हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम जनरल साइंस के पार्ट क्वेश्चन का ये पार्ट 8 हम लोग का चलने वाला है। ठीक है, और सामान्य विज्ञान का सभी को पता है कि 1000 प्रश्न का हम लोग का ये सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट से आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ इसका है। ठीक है, कि किसी माध्यम में ध्वनि की, ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। सबसे सबसे तेज किस में चलती है फ्रेंड्स? तो ठोस में चलती है। किस में चलती है? तो ठोस में चलती है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका कि उर्वरकों की निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कौन आ जाता है? तो पोटेशियम। क्या लाता है फ्रेंड्स? तो पोटेशियम लाया जाता है, यानी कि हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो हम लोग का यकृत में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो यकृत में होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें कि श्वेत प्रकाश का अपने, ठीक है, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है, अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, यानी कि फ्रेंड्स इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एल्निको का। किसका? एल्निको का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को करता है। किसको करता है फ्रेंड्स? तो फेफड़ा को करता है, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष हुआ है? ठीक है, तो उसमें निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हुआ इसमें, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें बता दें कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर होता है। ठीक है, यदि बोलते हैं कि निकट दृष्टि दोष हुआ है और निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसमें निकट की वस्तु तो क्या दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु को उसको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु उसको दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु उसको दिखाई नहीं देगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के लिए, ठीक, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में, ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। ठीक है, तो हरे पौधे हैं। कौन है फ्रेंड्स? तो हरे पौधे हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस है। किसका? 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि क्या जाएगा हम लोग का? सी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का एक अतिशीतित द्रव, यानी कि क्या जगह सुपर कूलेड लिक्विड है। ठीक है, तो कौन है? कांच है। कौन है फ्रेंड्स? कांच है, यानी कि क्या जगह इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फिर से यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 0.8 मिनट सेकंड लगता है। ठीक है, 0.8 सेकंड लगता है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में, ठीक है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। किसके द्वारा? तो वाष्पीकरण के द्वारा हो रहता है, यानी कि इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? ठीक है, उत्कृष्ट गैस का उदाहरण कौन सा है? तो हम लोग का देख लेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। तो कौन है फ्रेंड्स? तो इसमें हीलियम हो जाएगा हम लोग का, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने बता दें कि यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि यदि आप लोगों को बोलता हूँ, यदि आप लोगों को समझ नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या है, आप लोग को हर एक चीज़ कंठस्थ मतलब कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे पर लिख दिया है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसका कि अनुवांशिकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो वाटसन ने किया था। किसने किया था? तो वाटसन ने किया था, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि लोहे की सुई, ठीक है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है?
तो किस कारण तैरेगी फ्रेंड्स? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण वो तैरती है। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण वो तैरती है। यानी क्या जाएगा हम लोग का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? ठीक है, तो उत्कृष्ट गैस कौन सा फ्रेंड्स कैंसर के इलाज के लिए? तो हम लोग का रेडान है। किसका है? रेडान है फ्रेंड्स। ये अक्सर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि रेडान जो होता है कि रेडान किसके उपचार के लिए किया जाता है, मतलब कि प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के लिए किया जाता है। ओके, इसका आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन तारा मछली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो एस्टीरियस जाना जाता है। कौन आता है? एस्टीरियस जाना जाता है। यानी क्या फ्रेंड्स हम लोग का ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्नौली का सिद्धांत है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? यानी कि उसी का समान है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के समान है। यानी क्या जाएगा इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है कि मानव शरीर की प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यौगिकों के, ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ठीक है, तो विटामिन को किसे विटामिन कहा जाता है। यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है उसमें। क्या फ्रेंड्स? स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। यानी कि बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो मीथेन गैस कहाँ पे उत्पादन होता है? तो धान के खेत में। कहाँ पे फ्रेंड्स? धान के खेत में होता है। काटने के बाद जो बच जाता है, ठीक है, उसके सड़ने पर क्या निकलता है? तो हम लोग का मीथेन गैस ही निकलता है। यानी क्या जाएगा हम लोग का बी में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु का आकृति चप्पल किस तरह होती है? पैरामीशियम का होता है। ठीक है, यानी क्या हम लोग का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यानी क्या हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परम ताप, ठीक है, परम ताप का मान कितना होता है? तो परम ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर से आ जाएगा, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कि परम ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा होता है। यानी कि ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि कैमरे में, ठीक है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस होता है हम लोग का। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन है। कौन है फ्रेंड्स? फ्लोरीन है। यानी कि क्या जाएगा हम लोग का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में। किसमें? सोनोग्राफी में क्या आता है? यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या जाएगा इसका? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है फ्रेंड्स? जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से बनता है। यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स है। क्या फ्रेंड्स? बीन्स है। यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ठीक है, नर्म लोहा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? नर्म लोहा होता है। यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में, ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा किया था। किसने किया था? तांबा किया था। यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? ठीक है, तो कौन? वेल है। कौन है फ्रेंड्स? वेल है। यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसा किया जाता है? पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, कभी भी याद रखेंगे कि पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान का खेत है। कौन फ्रेंड्स? धान का खेत है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मात्रक कैंडला है? ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी फ्रेंड्स हम लोग का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। ठीक है, तो कौन है? तो जल हायासिंथ है। कौन है फ्रेंड्स? जल हायासिंथ है, यानी क्या फ्रेंड्स हम लोग का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दूध उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम किया जाता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ठीक है, तो क्या है फ्रेंड्स? ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। किस कारण? कैल्शियम की कमी के कारण, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ठीक है, तो पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। ठीक है, यानी कि डी नंबर करेक्ट इसका हो जाएगा, पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, किसका है? तो मनुष्य का है। किसका है फ्रेंड्स? मनुष्य का है, यानी फ्रेंड्स हम लोग का बी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको बोर्ड स्प्रिट की भी कहा था? यानी कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको बोर्ड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को कहता है। किसे कहता है? तो मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 4 तक देख लिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पार्ट 9 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के पास फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर उसको अब नहीं पता है तो क्वेश्चन पता हो जाए। ठीक है, और क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी 10 क्वेश्चन अभी पार्ट 9 और पार्ट 10 हम लोग को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके चैनल हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अभी मेरे फ्रेंड्स 500 सब्सक्राइबर हैं। कितना है? 500 सब्सक्राइबर हैं। आप लोग सपोर्ट करिए कि इस मंथ के लास्ट तक हम लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए? 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वंदे मातरम, बाय बाय।